यस सर। ओके, तो सर इंडेक्स का रोल क्या है ना? जैसे मेरा डाउट है सर, जैसे मुझे सर क्रिएट मतलब अगर नया मतलब टूर्नामेंट को क्रिएट करने के लिए और न्यू प्लेयर क्रिएट करने के लिए सर, हम्म। मुझे सर क्रिएट डॉट सी एस एस टी एम एल में काम करना पड़ा सर। हाँ, और सर तो ये क्रिएट डॉट सी एस एस टी एम एल क्रिएट बेसिकली जो उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट कर रही है सर। एग्जैक्टली। और सर तो फिर इसको मतलब फिर व्यू करना है सर टूर्नामेंट को और प्लेयर को सर। हम्म। तो उसके लिए फिर हमें इंडेक्स के पास जाना पड़ रहा है सर। मतलब मतलब ये इसके अब लिए एक मेथड है जो लगभग सब कोई फॉलो कर रहा है, मतलब जैसे ये जो मेथड है लगभग सबको, इससे क्या हो जाता है कि आपका नेविगेशन ये सब बहुत आसान बन जाता है। जैसे कि क्या होगा ना फ्यूचर में, जैसे ये साइट में है ना कि हम लोग जैसे होम में आ गए, ठीक है? तो ये जो ऊपर में जो लिंक है, जैसे अब यहाँ आ गए, तो अब ये होम बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो कल को यहाँ पे जैसे प्लेयर बना हुआ होगा, टूर्नामेंट बना हुआ होगा, ठीक है? तो जैसे ही हम प्लेयर यस पे सर। क्लिक करेंगे या टूर्नामेंट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसका होम में चले जाएंगे हम लोग। मतलब एक टूर्नामेंट के साथ में जो आप कर सकते हैं, ठीक है, वट एवर यू वांट यू कैन डू, है ना, वो सब यहाँ पे लिस्टेड होगा, ठीक है? यस तो जैसे अगर एक नया टूर्नामेंट क्रिएट करना है तो यहीं पे हमारे पास ऑप्शन होगा, ठीक है? हम क्लिक करेंगे और एक नया टूर्नामेंट वो फॉर्म आ जाएगा, जो क्रिएट वाला फॉर्म है वो आ जाएगा। हमको यहाँ लिखने का यस जरूरत सर। नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? फिर उसके बाद में यहाँ पे जितना टूर्नामेंट्स होगा सबका लिस्ट रहेगा यहाँ पे पहले से ही, ठीक है? ऑब्वियसली हम यस सर। फिल्टर सर्चिंग ये सब का ऑप्शन भी दे सकते हैं, ठीक है? जैसे यस सर। अभी मैं देखिए चेक कर रहा था यहाँ पे, मतलब कुछ कुछ इसी तरह से ही, ठीक है? तो आई वॉज चेकिंग यस सर। दिस वन, है ना? ये देखिए ये जैसे हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि करना तो कुछ कुछ यही है ना हम लोग को। तो आप देखिएगा यस सर। यहाँ पे भी जैसे एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट का होम पेज में आ गया मैं, देखिए ना, ठीक है? या इससे पीछे भी आप जाइएगा, ठीक है? जैसे देखिए यहाँ तक आया मैं कैसे करके, कि सबसे पहले तो ये है chessresult.com का होम पेज है, ठीक है? अब जो देखिए यहाँ पे भी एक नीचे में लिस्ट आ रहा है, देखिए ये, ठीक है? तो जो अब करेंटली दुनिया भर में जो टूर्नामेंट चल रहा है वो दिखा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है? जैसे ये रशिया में चल रहा है, ठीक है? ये शायद यस सर। थाईलैंड होगा, TH है जो भी है, ठीक है ना? फिर ये पता नहीं बोलीविया है ना कि कौन सा कंट्री है, ठीक है? ऐसे करके ना। तो ये सब दिखा रहा है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, अपना इंडिया का तो है ही नहीं, अभी दिखाई नहीं रहा है, ठीक है? तो अब मुझे एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट को क्या करना है, या अगर आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है? तो दिस इज फिल्टरेशन, रिमेंबर, ठीक है? अब हम लोग टेक्निकली जितना बात करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? तो दिस इज फिल्टरेशन, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे अगर IND पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो यूल सी ओनली इंडियन टूर्नामेंट्स विल बी डिस्प्लेड हियर, है, ठीक है? तो ये काम हम लोग को भी वहां पे करना है, ठीक है? तो अब इसका UI उतना अच्छा नहीं है, हम UI थोड़ा और बेटर बना सकते हैं, ठीक है ना? तो इस लेकिन इसका एल्गोरिथम्स वगैरह बहुत स्ट्रांग है, रिमेंबर, है ना, ठीक है? मैंने पहले ही बात किया हुआ है, ठीक है? तो और ये फ्रेमवर्क्स यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है? ये सिंपल आई थिंक वट एवर, ठीक है, जो भी PHP जो भी यूज किया हुआ है, क्योंकि ये 1980 से चल रहा है, ये लोग जो सॉफ्टवेयर ये लोग का 1980 से चल रहा है, ठीक है? उसी सॉफ्टवेयर के साथ में इंटीग्रेट करके इसको बनाया हुआ है, ठीक है ना? तो इफ यू लुक एट इट, ठीक है, आपको कोई ऐसा सर। खास कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है? तो इसमें वही है, मतलब जावास्क्रिप्ट भी है जो बहुत पुराना है, जैसे ये सब अब नहीं दिखता है आजकल, ये सी डेटा वगैरह जो आता था ना, ठीक है? और ये बहुत पुराना जावास्क्रिप्ट है, देखिए यहाँ पे, ठीक है? वो आज का वो कहाँ, वो गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह दिख रहा है आपको कहीं पे भी? ऐसा कुछ नहीं है ना जैसे आज हम नो लोग यूज सर। करते हैं, ठीक है? हम लोग यूज करते हैं नो डॉक्यूमेंट सर। गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सब, ठीक है? वो सब नहीं दिख रहा है हम लोग को, देखिए ना। एंड ऐसा नो लोग सर। आजकल ये टाइप वगैरह, ठीक है? तो ये सब सब पुराना स्टाइल का हो गया चीज है, ठीक है? जितना भी है सब पुराना स्टाइल का चीज हो गया। देखिए आज हम टेबल बनाते हैं तो हम उसका स्टाइलिंग पे रिलाई करते हैं, किसके ऊपर में? CSS के ऊपर मोस्टली, ठीक है? तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत CSS यूज किया गया है, देखिए। बट अभी भी देखिए बहुत सारा चीजें ये लोग ने कैसे किया है, ये लोग ने उससे किया हुआ है, मतलब डायरेक्ट HTML के एलिमेंट को चेंज करके किया हुआ है, देखिए ना। एंड नो दिस सर। नो वन यूजेस बिकॉज ये रेस्पॉन्सिव को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है? जब भी रेस्पॉन्सिव पेज बनाना होता है तो आपको रिलेटिव यूनिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है? मतलब स्क्रीन के साइज के हिसाब से छोटा बड़ा हो जाए ना, ऐसा कुछ, ठीक है? तो नॉट एब्सोल्यूट, जैसे यहाँ पे एब्सोल्यूटली बोल दिया कि 1000 होना चाहिए, ठीक है? इसलिए देखिए जैसे मेरा जो स्क्रीन है वो 1366 का है, तो इसलिए देखिए वो 1000 में चल रहा है, आई थिंक इसका हो सकता है वो, ठीक है ना? तो यस मतलब वो सर। फिक्स कर दिया कि 1000 पिक्सल्स का ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा जो टेबल का साइज होगा, ठीक है ना? तो इसीलिए देखिए पूरा स्क्रीन पे सही ढंग से फिट होके नहीं आ रहा है ना, ठीक है ये चीज? या मोबाइल फोन पे भी देखिएगा तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा इसका, ठीक है? समहाउ आपको मैनेज करना पड़ता है इसको, ठीक है ना? तो बट इनको उससे मतलब नहीं है ना, बिकॉज देखिए ये एक तो दुनिया में कुछ खास लोग ही इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? मतलब हो सकता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का, ग्लोबल पॉपुलेशन का मे बी नॉट इवन 1% ऑल्सो इज यूजिंग दिस सर्विस, है ना, ठीक है? तो और जो यूज करता है उसको आदत हो गया है रोज यूज करने का, ठीक है? दिस देखिए ये सब, देखिए व्हेन यू टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिर्फ आपको
टेक्निकल बातें नहीं सोचना है, ठीक है, आपको नॉन टेक्निकल बातें भी सोचना है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है ना। यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट सबसे आगे बढ़ा था एक्चुअली में, ठीक है। मतलब अब जो मैं हिस्ट्री देखता हूँ पीछे का, ठीक है, तो मुझे लगता है, ठीक है, कि माइक्रोसॉफ्ट इसी जगह में क्या हुआ था, आगे बढ़ा हुआ था एक्चुअली, ठीक है। उसने साइकोलॉजिकली खेला। उसने देखा कि लोगों को सिंपल चीजें चाहिए, लोगों को ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें नहीं चाहिए, जैसे लिनक्स, नो वन रिक्वायर्स लिनक्स एक्चुअली, ठीक है। एंड काफी हद तक सक्सेसफुल था माइक्रोसॉफ्ट, है ठीक है, सब चीजों में, है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये भी है, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम फिलोसफी में ये लोग भी चल रहा है, ठीक है। तो दे हैव केप्ट थिंग्स सिंपल बिकॉज, ठीक है, मतलब कुछ चुनिंदा लोगों को चाहिए होगा ये चीज। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कल वाला टूर्नामेंट इस पे होस्टेड होगा, बिकॉज वो रेटेड टूर्नामेंट नहीं था, ठीक है। और मेरा बेटा के लिए उतना मतलब अच्छा नहीं हुआ ये। अच्छा इसलिए नहीं हुआ बिकॉज कल उसने एक रेटेड प्लेयर को हराया है, ठीक है। तो एक रेटेड प्लेयर को हराया है, तो वो बोल रहा था कि अगर ये रेटेड वाला होता था तब तो बहुत अच्छा होता था मेरे लिए, ठीक है। तो देखिए अभी फिल्टर करके क्या हुआ कि सिर्फ इंडिया का टूर्नामेंट्स आ गया, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ है जो चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो देखिए बिहार वाला अभी भी यहाँ पे नई लिस्ट में नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो मे बी अब यहाँ पे पॉपुलैरिटी के हिसाब से होता होगा, ये क्या होता होगा पता नहीं है ना, ठीक है, या ये टाइम के हिसाब से, आई डोंट नो, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, बिहार में चले जाते हैं, देखिए यहाँ पे फिर फिल्टरेशन है, देखिए, ठीक है। और देखिए ये सब चीज हम लोग फॉलो नहीं करते, ये सब चीज हम लोग को भी इंकॉर्पोरेट करना चाहिए, लैंग्वेजेस देखिए ना। तो ये लोग लोकल यस सर। लैंग्वेजेस में भी डाला है, ठीक है। तो अभी तक मैंने कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया किसी भी साइट में लोकल लैंग्वेजेस, है ना। तो खैर अभी से बिहार में हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बिहार का दिखाएगा, ठीक है, तो आ गया देखिए, ठीक है, सबसे टॉप में ही आ गया, क्योंकि अभी सबसे बड़ा इवेंट यही चल रहा है यहाँ पे बिहार में, है ना, ठीक है। क्योंकि बिहार स्टेट का ओपन, ठीक है, टीम तो दो टूर्नामेंट चल रहा है, एक वुमेन्स का चल रहा है और एक, हालांकि अभी पूरा बिहार से टीम नहीं आया मुझे जैसा लगा, ठीक है। देखिए ज्यादातर टीम हमारा मुजफ्फरपुर का है, बिकॉज मुजफ्फरपुर लोकल है, देखिए मुजफ्फरपुर में हमारे पास में 10 टीम टोटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ABCD करके, है ना, ठीक है। तो 10 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग, एंड वुमेन्स में भी आप देखिएगा तो लगभग 5-6 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग, है ना। वुमेन्स में तो सिर्फ एक बेगूसराय छोड़ के कहीं से टीम ही नहीं आया, देखिए, ठीक है, ओनली वन बेगूसराय, बाकी डिस्ट्रिक्ट और कोई नहीं आया, ठीक है। एंड कुछ कुछ लड़कियां हैं जो लड़कों में भी खेल रही है एक्चुअली में, ठीक है, जो हाईली रेटेड प्लेयर्स है, ठीक है। वो मतलब ओपन में खेल रही है यहाँ पे, है ना, ठीक है। जैसे मुजफ्फरपुर ए में देयर इज अ गर्ल जो सबसे मतलब अच्छा खेल रही है अभी, तो ये नाम है मरियम फातिमा, ठीक है, आपने मुजफ्फरपुर की है लड़की, ठीक है। शी इज रियली प्लेइंग गुड, ठीक है। तो हालांकि कल एक मैच इसने ड्रॉ किया है किसी के साथ में, ठीक है, शी हैज ड्रॉन अ मैच, ठीक है। तो वो भी कोई बड़ा रेटेड प्लेयर होगा उससे, तो इसका रेटिंग काफी ज्यादा है, देखिए, ठीक है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है हमारा, टीम ए मुजफ्फरपुर का। ये सब देखिए हाईली रेटेड प्लेयर्स का ग्रुप है ना, ठीक है। 5 प्लेयर है जो कि हाईली रेटेड है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल अपना सिटी से, ठीक है, 10 टीम खेल रहा है, ठीक है। तो मेरा बेटा का ये है, आई थिंक इट वाज ई था ना, एफ था, ई था शायद, हाँ ये है, ठीक है। तो दे आर 4, ये लोग क्लब का ही है सब। तो कल मेरा बेटा तो अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, इसने 2 का 2 अपना गेम जीता है, ठीक है। तो फर्स्ट गेम सेकंड गेम जीत गया है। आज फिर से एक रेटेड के साथ में है, ठीक है। तो इसने एक रेटेड को हराया, देखिए 1213 रेटिंग था, इसको हरा दिया इसने, है ना, ठीक है। और ये मतलब अपना ग्रुप में टॉप बोर्ड पे खेल रहा है, मतलब जो नंबर 1 प्लेयर दूसरा ग्रुप का होगा उसी के साथ में ये खेलेगा असल में, ठीक है। तो उस तरह से, हालांकि मतलब मिक्सिंग कर दिया गया है कि इसको भी देखिएगा आप, कोई कोई 1600-1500 रेटिंग से भी खेला हुआ है। तो फर्स्ट गेम बाकी का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन मतलब सेकंड गेम में सुधार लिया बाकी लोग ने भी, ठीक है। तो मतलब ये टीम का भी अभी तक का तो रेटिंग ठीक ही है, ठीक है। मतलब अभी भी कितना में आ रहा है, ये नंबर 8 पे आ रहा है, तो टॉप 10 में रहने से अच्छा ही रहेगा। ये वीक टीम में गिनती हो रहा है अभी ये लोग का, ठीक है। इसलिए देखिए पेयरिंग में 16 नंबर पे आया था ये लोग, है ठीक है। तो अभी 8 में अगर है तो ठीक है, बट आगे रास्ता और मुश्किल है, इतना आसान नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ दे विल परफॉर्म एक्चुअली, ठीक है। और सब बच्चा बच्चा है, 8 साल, 9 साल, 10 साल, ठीक है, ऐसा बच्चा लोग ये लोग हैं, ठीक है। और ये सब में सब बड़ा बड़ा है, ठीक है, जो टीम ए वगैरह है दे आर 18 ईयर्स, 19 ईयर्स ऐसे करके है, ठीक है। तो लाइक दैट। तो अभी देखा आपने ना, मतलब फिल्टर करते करते हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, मल्टीपल लिस्ट आ रहा है हमारे पास में, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एक ही टेबल से अलग अलग टाइप से क्या करना है हम लोग को, फिल्टर करके लाना है चीजों को, है ना, ठीक है। तो और आप आके देखिए हर लिंक पे देखिएगा नीचे में आपको कुछ मिलेगा, देखिए सब गेट मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हमको तो टेक्निकल स्टडी करना है ना सब चीजों को। तो देखिए व्हेन आई लुक एट अ वेबसाइट, ठीक है, जब मैं एक वेबसाइट को देखता हूँ तो मैं टेक्निकल चीजें बहुत ध्यान देता हूँ वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे गेट मेथड का इस्तेमाल हो रहा है, और आप क्लियरली देख सकते हैं नीचे में टेक्नोलॉजी क्या है, ASPX है ना, मतलब पुराना वाला .NET, ठीक है, पुराना .NET है। तो .NET कितना पॉपुलर है यहाँ से पता चल सकता है, या पता चल रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। कि मतलब एक समय में तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट वाज डोमिनेटिंग, ठीक है। और मतलब लगभग हर जगह क्या हो रहा था, डॉट नेट का इस्तेमाल हो रहा था, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इतना बड़ा ऐप कितना ज्यादा डेटा क्वेरी कर रहे हैं हम लोग, देखिए, ठीक है। हैज बिन क्रिएटेड इन ASP.NET, ठीक है। तो देखिए फ्रेमवर्क मैटर नहीं करता एक्चुअली में, ठीक है, एवरी फ्रेमवर्क इज केपेबल एनफ एक्चुअली, ठीक है। सब फ्रेमवर्क लगभग लगभग केपेबल है, लगभग लगभग वो लोग क्या करता है, वो हैंडल कर सकता है कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह, है ना, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि मतलब
मतलब एक कंपनी क्या फॉलो कर रही, क्यों फॉलो कर रही है, ठीक है। अब जैसे राइट नाउ है ना, मेरा जितना भी प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, सब पीएचपी बेस्ड ही जा रहा है, ठीक है। बिकॉज अभी हम लोग कोई क्लाउड में होस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। हम लोग शेयरिंग सर्वर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पीएचपी मतलब सस्ता में दे देता है, ठीक है। इनफैक्ट लारावेल हम होस्ट कर सकते हैं वहां पे आराम से, आई हैव ट्राइड, ठीक है ना। जो एकदम फ्री है उसमें लारावेल का पुराना वर्जन आप होस्ट कर सकते हैं, नया होस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बट इन पेड वंस, ठीक है, आप लारावेल 8 तक 9 तक भी होस्ट कर सकते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। बट अब तो 10 आ गया है। तो ये थोड़ा सा नया फ्रेमवर्क में काम करने में दिक्कत होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको पहले देख लेना है कि आपका प्लेटफॉर्म क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसके हिसाब से आपको फ्रेमवर्क भी चुनना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब प्रैक्टिकल इज लिटिल बिट डिफरेंट, रिमेंबर, है ना, ठीक है, लाइक दैट। यस सर। तो अब देखिए, अब जो हो रहा है यहाँ पे लगभग वही काम हम लोग को करना है ना, ठीक है। तो जैसे अभी हमने भी देखा कि जब हम होम पे थे, ठीक है, इसका साइट का है ना, तो हमको एक लिस्ट मिल रहा था, तो ऐसे लिस्ट हमको भी डालना है वहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिस्ट हमको भी डालना है, ठीक है। तो बाद में हो सकता है कि इस लेवल पे हम लोग भी ले आए अपने एप्लीकेशन को, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये तो एप्लीकेशन इस लेवल पे बहुत साल में आया है, हम लोग कुछ मंथ्स में या कुछ दिन में थोड़ी ना कर सकते इतना, ठीक है। बट स्टिल यस कुछ सर। कुछ काम जो ये कर रहा है उतना हम कोशिश करेंगे, एंड ये सब सुविधा जो है ना, रियल लाइफ में जो जरूरत पड़ रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना है ना आपको वहां पे। जैसा अभी ये क्या कर रहा है, ये फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, ठीक है। हालांकि इट्स अ सिंपल वे ऑफ डूइंग फिल्टरेशन। आप जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एक दूसरा पेज खुलेगा जहाँ पे कि ये देखिए नीचे में आप देख रहे हैं ना, वो लैन वन फेड इंडिया, ठीक है। और कुछ बी डी यस एल सर। डी वन करके जो जा रहा है ना, ठीक है। तो अब यस वो यस डेटा सर। ले जाएगा ना दूसरे पेज में, वो डेटा ले जाएगा और उससे फिल्टर करके आपको लिस्ट दे देगा वो, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग भी काम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इस पेज में वही होगा, जैसे ही आप इसमें आइएगा, टूर्नामेंट के होम में आइएगा, तो जितना भी टूर्नामेंट रजिस्टर्ड है, चाहे वो नया हो पुराना हो, अब सॉर्टिंग क्राइटेरिया हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे जब हम लोग इसका होम पे आते थे, ठीक है, तो इसका होम पे जो सॉर्टिंग क्राइटेरिया है, जैसे इफ वी कम टू होम, है ना, तो ये जो टूर्नामेंट्स है, अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट सब है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, देखिए अभी हम लोग देख रहे थे कुछ और हो गया, अब देखिए चाइना वाला ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मे बी ये सब कौन कितना देर पहले अपडेट हो रहा है ना, उसके हिसाब से होता है, देखिए ना, ठीक है। तो एक इंडिया वाला भी आ गया, देखिए ना, ठीक है। तो कुछ 49, ठीक है, बिलाबोंग रैपिड चेस चैंपियनशिप हो रहा है ना, ठीक है, अंडर 17 इंडिया में, देखिए, ठीक है। तो और एक और है सर, 16 नंबर सर। हाँ, पंजाब स्टेट। 16 पंजाब स्टेट वाला, ठीक है, बिलो 2000 फीडे रेटेड चेस करके आ रहा है कुछ, है ना, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो ये भी है। तो अब जैसे जैसे देखिए अपडेट हो रहा है वहाँ पे जो भी है ना, देखिए, है ना, उसी के हिसाब से लोग शॉर्ट किया, जैसे 0 मिनट्स में अपडेट हुआ यहाँ पे, तो ये सबसे ऊपर में चाइना का है सब, देखिए ना, ठीक है। और उसके बाद में ये देखिए, तो उसी तरह वियतनाम है से, सर। अच्छा वियतनाम है, हाँ, VIE, ठीक है। तो लाइक दैट है ना, तो जैसे जैसे अपडेट हो रहा है उसी के हिसाब से वो किया हुआ है, तो हम लोग भी वही कर सकते हैं, ठीक है। हमारा वाला में भी जब अपडेट होगा तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉर्ट कर देंगे चीजें, है ना, ठीक है, सिंपल, यस सर। ठीक है। तो वो चीज हम लोग को भी यहाँ पे करना है कि जितना टूर्नामेंट्स है सबका लिस्ट आ जाए यहाँ पे, ठीक है। हाँ, शॉर्ट ऑर्डर जैसे वहां पे दिया हुआ है, हम या तो उसको फॉलो कर सकते हैं या समथिंग एल्स फॉलो कर सकते हैं। हाँ, अगर इसको फॉलो करना है तो आपका टूर्नामेंट टेबल में एक अपडेटेड वाला भी कॉलम होना चाहिए कि कब अपडेट हुआ था, ठीक है ना। तो अगर आपको एग्जैक्टली इस तरह से फॉलो करना है, देन यू शुड हैव अ कॉलम फॉर दिस ऑल्सो, है ना, कि लास्ट टाइम वो टूर्नामेंट में अपडेट कब हुआ था। तो वो भी हमको स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यहाँ पे हमको लिस्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। तो ये यस सब सर। देखिए, ये सबको हम लोग बुलाते हैं बिजनेस रूल, ठीक है। कि मतलब इस चीज को हम अलग अलग टाइप से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। बट अब जो आपका मतलब जो क्लाइंट है, ठीक है, जो बोलेगा वही चीज तो हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना, ठीक है। क्लाइंट बोलता है नहीं और हमारा, सर ये हाँ, और सर ये अपडेट सर क्लाइंट के थ्रू हो रहा है या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर करना नहीं है नहीं, मतलब क्लाइंट करता है सब चीजें, ठीक है। तो क्लाइंट के पास में पूरा ये रहता है, ठीक है। इनफैक्ट ये कंट्रोल। जो साइट है ना, ये कनेक्टेड है स्विस मैनेजर सॉफ्टवेयर के साथ में, ठीक है, जो हम लोग ने डिस्कस किया था पहले भी, ठीक है। तो वो रहा SWS, मैनेजर सर। हाँ, तो वहाँ पे भी लिंक होगा। और ये हमने ऐसे करके देखा भी था इसका इमेज, मतलब अभी भी ये ऐसे ही आता है, कल भी मैंने देखा था सॉफ्टवेयर को वहाँ पे, देखिए ना, ये .NET का बना हुआ ये भी है, देखिए, ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग टूर्नामेंट बना रहे हैं तो कितना सिंपल सा फॉर्म रखा हुआ है अभी हमने, ठीक है। और इसका टूर्नामेंट का फॉर्म देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है, देखिए हमारा कितना सिंपल है, हम लोग क्या करें, नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, वेन्यू, बस इतना ही रखा हुआ है, ठीक है। बट इसका फॉर्म देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है। तो ये टूर्नामेंट का नाम मांग रहा है, ठीक है, रिमार्क्स मांग रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजर्स मांग रहा है। ऐसा तो बाद में इसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और वही वही मैंने बोला, मतलब इसलिए तो हम लोग को वो मेंटेनेंस दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, अब जैसे देखिए है ना, ये जैसे मेरे पास में एक iMock करके ऐप है, ठीक है, विच ऑलरेडी हैज, ठीक है, मतलब मैंने उसमें कुछ कुछ मॉड्यूल्स बना रहे, ज्यादा बैक एंड मॉड्यूल्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो यस सर। मारिया टीपी रूट से चलिए ओपन करता हूँ। तो अब कहीं कहीं मैंने देखा पोस्टग्रे भी काफी चल रहा है, ठीक है, अब लेकिन अभी मैं पोस्टग्रे में नहीं जाऊंगा।
मैं मारिया डीबी रखना चाह रहा हूँ, अभी आगे नहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यूज मैंने एक आईमॉक नाम का एक डेटाबेस यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिएगा, तो अभी जैसे इसमें जो बेसिक हमको टेबल चाहिए ना वो है यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक लर्नर्स नाम से है ना, ठीक है। जैसे असल में क्या होता है ना, मेरा थोड़ा सा आदत एक खराब है, ठीक है। मेरा आदत क्या खराब है, मैं फिलोसफिकली बहुत काम करता हूँ, ठीक है। यस सर। तो अब दूसरा का प्रोजेक्ट जो होता है ना वो जल्दी बन जाता है मुझसे, लेकिन मेरा अपना जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। बिकॉज मैं हद से ज्यादा उसमें करेक्ट होने का कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। इनफैक्ट मतलब जो एंटिटीज होता है, ठीक है, एंटिटीज को मैंने सही नाम से बुलाया कि नहीं बुलाया, आई टेक दैट मच केयर, ठीक है, विच इज नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है, फॉर अ प्रोजेक्ट मेंबर, है ना, ठीक है। मतलब ये मेरा वीकनेस है एक्चुअली, ठीक है ना। आई काउंट दिस एज माई वीकनेस, ठीक है, बिकॉज परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए एक्चुअली। बहुत लोग बोलते हैं ना परफेक्शन के पीछे भागना चाहिए, बट परफेक्शन के पीछे भागिएगा तो दिक्कत होता है एक्चुअली, या चीजें मतलब ये काम चलाओ बनाना भी अच्छा होता है कई बार, है ठीक है, दैट इज ऑल्सो नाइस। तो अब तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई काम चलाओ ही बनाया जाए, ठीक है ना। तो बिकॉज परफेक्शन के पीछे जाइएगा तो दिल भी, क्योंकि देखिए हमारे पास में मतलब हम फुल टाइम थोड़े ना दे रहे हैं इसको, ठीक है। ये तो मेरा पार्ट टाइम अफेयर है ना, ठीक है। जैसे ये मैं क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है, मैं और भी दूसरा काम कर रहा हूँ, देन उसके बाद में मेरा सॉफ्टवेयर का भी कुछ काम है, सब चीज से टाइम बचता है ना, देन ओनली आई कैन वर्क ऑन दिस पार्ट, है ठीक है। और इसमें मेरा पार्टनर्स भी काम नहीं करता, बिकॉज उनको कोई मतलब नहीं ना सब चीजों से, बिकॉज एजुकेशन वाला पार्ट मेरा है, उनका नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो लोग इन्वॉल्व है बट नॉट इन एजुकेशन, ठीक है, वो लोग को एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो मुझे करना है वो तो मुझे ही करना है एक्चुअली में ना, ठीक है, आई हैव टू डू इट, ठीक है। तो अब मतलब एक एक एंटिटी को मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉपरली बुलाने का कोशिश करता हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी गड़बड़ हो जाता है बहुत बार, ठीक है। जैसे अभी मैंने लर्नर्स नाम का एक टेबल बनाया है, ठीक है। तो बिकॉज मैंने सोचा है कि जितना भी मतलब ये मतलब मैं देख रहा हूँ कि पार्टनर्स भी उतना उसमें मदद नहीं कर रहा है एजुकेशन वाला में, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक अलग ब्रांड से इसको स्टार्ट किया जाए, ठीक है, जैसे ओएलएस के नाम से इसको स्टार्ट करूंगा मैं, है ना, ठीक है। एंड बहुत लोग आते हैं मेरे पास में फॉर एडवाइसेस, टेक्निकल एडवाइसेस, तो आज तो मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ या लूंगा तो कोई नहीं आएगा, ठीक है, बट मे बी अ टाइम विल कम, ठीक है। हम लोग में भी तो काफी मेच्योरिटी आ रहा है, काफी एक्सपीरियंस होते जा रहा है, ठीक है। अ टाइम विल कम व्हेन पीपल विल पे अस, ठीक है, फॉर एडवाइसेस, डेफिनेटली अ टाइम विल कम। जैसे टीसीएस, टीसीएस असल में कंसल्टेंसी से चलता है, ठीक है। लोग पहले आते हैं वहां पे एडवाइसेस के लिए, ठीक है। कोई बड़ा कंपनी आएगा बोलेगा कि देखिए मेरा प्रॉब्लम ऐसा ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले पैसा ले लेता है वो, अपॉइंटमेंट के लिए पैसा लिया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो मैंने सोचा है कि दो कंपनी इस तरह से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। ऑलरेडी मतलब एक तरह से सॉफ्टवेयर में चल रहा है दोनों कंपनी, आप बोल सकते हैं, ठीक है। ओएलएस इज रनिंग ऑलरेडी, ठीक है, एंड ओसीएस इज ऑल्सो रनिंग नाउ, ठीक है। तो बट इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अब जो टेक्नोलॉजीज होगा वो हमारा प्रोडक्ट वाला डिवीजन होगा, इट विल हैव प्रोडक्ट्स एक्चुअली, ठीक है। तो उसको मैं उस लाइन में उसको छोड़ दिया मैंने, तो ठीक है। तो ये मेरा सेल्फ वाला कंपनीज है, इसमें पार्टनर्स का कोई अभी रोल नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो इसको अगर रजिस्टर करूंगा तो मैं अपने हिसाब से इनको रजिस्टर करूंगा दोनों को, ठीक है। तो अब देखिए ओएलएस ऑनलिट्स का लर्निंग सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो इसमें जो लोग होंगे, जो मेरे क्लाइंट्स होंगे, ठीक है, दे विल बी लर्नर्स एक्चुअली, हम लोग उनको ये बोलेंगे, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली विल गिव देम सम कोड, तो उसको लर्नर कोड बुलाएंगे, ठीक है। तो मतलब आप लोग भी, आप लोग का भी जब एंट्री अगर हम कर देंगे इसमें तो आप लोग भी लर्नर्स बन जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो अभी आप देखिएगा, अगर इसको अगर डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, या मैं ऐसे ही सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, क्या डिस्क्राइब करते हैं पहले। तो अभी तक तो मैंने इतना ही बनाया है, बट इतना थोड़ी ना होगा, मुझे तो इसमें बहुत चीज डालना होगा, है ना, ठीक है। बट मैंने बोला ना अभी काम चलाओ, मैंने इसको स्टार्ट किया जानबूझ के, ठीक है, कि जल्दी से ये हो जाए। अब सबसे पहला काम तो मुझे करना है, तो जो मिसिंग जो बैचेस का सेशन है ना, मुझे बैच अब प्लान करना है यहाँ पे। जैसे कोई स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो गया तो फट करके उसको बैच में मुझे ऐड करना है, एंड देन उसका अटेंडेंस मुझे ट्रैक करना है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो एवरीडे अटेंडेंस मुझे ट्रैक करना है, ठीक है। तो मे बी जैसे अभी आप तो ज्वाइन कर जाएंगे तो वहीं से मैं इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, ठीक है। तो बट उसके लिए भी मुझे अपना कुछ एप्लीकेशन चाहिए होगा, तब जाके होगा। तो इनिशियली जब तक वो काम नहीं होता है तब तक मे बी मैं मैनुअल काम कर सकता हूँ, ठीक है, या एक क्यूआर कोड बेस्ड सिस्टम कुछ बना सकता हूँ कि आपने लॉगिन किया, शुरू में एक क्यूआर कोड दिखेगा, आप अपना मोबाइल फोन से उसको स्कैन कीजिएगा तो अटेंडेंस आपका मार्क हो जाएगा एक तरह से, है ना, ठीक है। या मे बी मैनुअली ऑल्सो मैं कर सकता हूँ, बट मल्टीपल स्टूडेंट रहता है जिस बैच में, तो उसमें वो क्यूआर कोड सिस्टम ज्यादा अच्छा रहता है कि मुझे एक एक को मार्क ना करना पड़े अलग से, है ना, ठीक है। तो यस सर। ठीक रहता है। तो बट एनीवेज किसी भी तरीका से हम लोग क्या करना है, स्टूडेंट्स को मार्क कर देना है, अटेंडेंस बना देना है उसका, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एटलीस्ट मेरा सेशन तो ट्रैक होगा ना, कि कौन सा सेशन हुआ नहीं हुआ, और अटेंडेंस स्टूडेंट्स का मेरा पता चलेगा। तो मैं सबसे पहले उस मॉड्यूल पे काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मतलब ऐप हमको इस तरह से बनाना है, ठीक है, कि वो मेंटेनेबल हो, मतलब वो थॉट प्रोसेस दिमाग में होना चाहिए कि थिंग्स आर वेरी डायनेमिक इन टूडेज वर्ल्ड, ठीक है। तो आप
फ्रीज नहीं कर सकते रिक्वायरमेंट को, ठीक है, मतलब वाटरफॉल पे हम काम नहीं कर सकते बिल्कुल, ठीक है, यू कैनॉट फ्रीज रिक्वायरमेंट। वाटरफॉल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब आप लोग एग्जाम पास करने के लिए पढ़िएगा, ये कोई भी स्टूडेंट एग्जाम पास करने के लिए पढ़ेगा, तो ये लाइन होता है वहां पे ड्रॉबैक में वाटरफॉल का, कि वाटरफॉल में क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स फ्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इस चीज को आप लोग नहीं समझते, ये स्टूडेंट्स नहीं समझता है इसको, है ना, ठीक है। तो हम कितना क्लियरली समझ रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो फ्रीजिंग रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि आप अगर कुछ चेंज दिखता भी है आपको, तो आप नहीं कर सकते उसको, ठीक है, मतलब जो लिखा जा चुका है कि ये काम करना है, मतलब यही काम करना है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड, वो रिक्वायरमेंट फ्रीज हो गया, मतलब अब इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। बट हमको पता है कि आजकल डायनेमिक होता है चीजें, ठीक है। तो विद टाइम, मतलब अगर हमने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया 2023 में, ठीक है, और 2023 में जीएसटी चल रहा है, हो सकता है वो सॉफ्टवेयर के कंप्लीट होते होते एक नया टैक्स रिजाइम आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो हमको तो तैयार रहना पड़ेगा ना उसके लिए भी, कि अगर ऐसा कुछ चेंजेस आता है तो उसको भी हम इनकॉर्पोरेट कर सके। तो ये यस मतलब सर। वो मेंटेनेबिलिटी दिमाग में रख के बनाना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम, ठीक है, एल ई आर एन एल लर्नर, तो इसे मैंने लर्नर आईडी वहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। इसको शॉर्ट में एल आई डी लिट भी बना सकते हैं हम लोग, या जो भी है, ठीक है ना। तो एंटर, सॉरी, सर लर्नर्स, आईडी। नहीं लर्नर्स नाम है टेबल का, ठीक है, तो ये है मेरा टेबल। तो अब देखिए, जैसे ये पैन टाइप से है ये वाला जो भी है, देखिए इट्स बेस्ड ऑन पैन हमारा है, ठीक है। तो इसमें भी मतलब आप ही का डिटेल्स, जो भी आपने डिटेल प्रोवाइड किया है उसी में से, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब डिटेल्स कलेक्ट करके ये कोड बनाया जा रहा है, ठीक है। और ऐसा डिटेल्स जो 100% श्योर है कि आप दीजिएगा, है ना, ठीक है। जैसे फोन नंबर आप दीजिएगा, ईमेल आईडी आप दीजिएगा मोस्ट केसेस में, ठीक है ना। योर नेम विल गेट योर नेम, ठीक है। तो उसी में से मिक्स करके चीजों को हमने इस तरह का एक आईडी बनाने की कोशिश किया, एक छोटा सा एल्गोरिथम बनाया है, ठीक है। उस एल्गोरिथम से क्या होता है, ये आईडी क्रिएट होता है, देखिए, है ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, इससे मुझे वो लीनियर जनरेशन का झमेला नहीं होगा, ठीक है, जो 1 2 3 4 ऐसे करके जनरेट होता है, उससे वो उसका कोई झमेला नहीं होगा मुझे। एक रैंडम टाइप से, जैसे हमारा पैन वगैरह होता है, एक रैंडम टाइप से क्या होगा यहाँ पे, आइडिया हमारा क्रिएट हो जाएगा, है ना, ठीक है, इजीली। तो दैट विल बी नाइस इन अ वे, है ना, ठीक है। और मतलब कोई गेस नहीं कर पाएगा, अच्छा इसका आईडी ये है, उसका आईडी वो है, ठीक है, वो 1 है, वो 2 है, 3 है, ऐसे करके, ठीक है, मतलब सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा इसमें। रैंडमली क्या होगा, एक आईडी जनरेट होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा एक यूनिकनेस आएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये यस कहीं ना सर। कहीं मैंने वो पैन वाला सिस्टम से क्या किया, कॉपी किया एक तरह से, ठीक है ना, या इंस्पायर्ड बाय पैन सिस्टम एक तरह से बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो वैसे टाइप का मैंने, वो 10 डिजिट का होता है, मैंने 8 डिजिट रखा, बिकॉज मुझे मेरे पास में कम लोग आएंगे ना। पैन तो हर नागरिक का हो सकता है, ठीक है, मतलब करोड़ों लोगों का हो सकता है, बट करोड़ लोग तो मेरे पास नहीं आएंगे, तो आई कैन हैव अ स्मॉल फॉर्मेट एक्चुअली, ठीक है। मुझे बस ये इंश्योर करना है कि इसमें डुप्लीकेसी ना हो कभी भी, है, ठीक है। तो एल्गोरिथम तो इस तरह से बनाया है कि डुप्लीकेसी नहीं होगा वहां पे। एंड इन केस अगर, ठीक है, हजारों लाखों केस में अगर एक डुप्लीकेट मिलता भी है, तो उसको कैसे हमको ये करना है, हैंडल करना है, दैट उसका भी कुछ तोड़ है वहां पे ना, ठीक है, बनाया गया है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, तो लेट्स एग्जिट फ्रॉम हियर। तो सिमिलरली, ठीक है, हियर ऑल्सो, ठीक है, हमारे पास में ऑप्शन डेफिनेटली होगा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सब चीजें डालेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अब इसीलिए तो मैंने ढूंढ ढांड कर रख लिया ना चीजों को, कि अच्छा कहाँ कहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, तो मिलते रहेगा हम लोग को, है ना, ठीक है, इजीली। अगर इसको मतलब यस सर। सीरियसली अगर आगे बढ़ाना है इस ऐप को, तो हम लोग बढ़ा सकते हैं आराम से, है ना, ठीक है। तो यही यही यस सर। मतलब कॉन्सेप्ट है इसके पीछे में, ये वाला के ऊपर में, इंडेक्स के ऊपर में, कि यहाँ पे हम लोग लिस्ट बनाएंगे। उसी लिस्ट से अगर हमको एडिट करना हो, डिलीट करना हो, ठीक है, जो बेसिक क्रड है अभी, वो इंप्लीमेंट करने का हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, इन फ्यूचर। और कुछ अगर एडवांस चीजें यहाँ पे डालना होगा, तो डेफिनेटली वी कैन पुट, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा कलमबाग ड्रॉप करके आ जाने मुझे, है ना, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं, यस सर। ठीक है। सब सर फ्री होते तो वीडियोस डाल देते ये वाला हाँ जो हाँ, बच। डाल देंगे, और अभी रेगुलरली डालना पड़ेगा, बिकॉज एक साथ में जैसे 10 12 वीडियो डालते हैं तो मना कर रहा है वो लोग, है ना, नहीं डालने दे रहा यस है। सर। यस सर। ठीक ठीक है, हम डाल देंगे। यस सर, बाय सर। बाय बाय।